सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है कि मैं अपने हिस्ट्री के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो आज है 19th ऑफ नवंबर एंड कल था मेरा बर्थडे। लाइक लिटरली आई फॉरगॉट आप सब लोगों को बताना भाई। मतलब यू आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। यू आर माई वाईटी कम्युनिटी एंड पता नहीं मेरे को पहले स्टार्टिंग में याद था, बट फिर मैं इतना लाइक बिजी हो गया बिकॉज हम घूमने गए थे। सो आई लिव इन दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। तो हम गए थे गुड़गांव लाइक घूमने। तो वहाँ पे हमने लाइक एक दिन का स्टे किया होटल में एंड लाइक वहीं पर हमने डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया सुबह का। तो बेसिकली कल मैं अपना पूरा मैंने स्कूल अटेंड किया था। कल स्कूल से आने के बाद फिर हम निकले हैं 4 बजे के आसपास शाम को। एंड अभी टाइम हो रहा है, इट्स 1:30 एंड अभी हमें आधा घंटा हुआ, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया आके। तो हम 12 साढ़े 12 के आसपास आ गए थे। तो हाँ, हमने कल पूरा एंजॉय किया, बहुत मजा आया। मैं आई गेस शॉर्ट भी मैंने अपलोड कर दिया होगा जब तक तो वीडियो आएगी आई गेस। और कल 20 नवंबर को है मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट। यस, मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट है जो कि 30 मार्क्स के होने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट है मेरा हिस्ट्री का एंड लिटरली मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, कुछ भी। तो मेरे यूनिट टेस्ट का सिलेबस है पार्ट थर्ड वाली पूरी बुक, चारों चैप्टर्स। बट हाँ, लास्ट वाले चैप्टर में से सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको प्रिपेयर करना है। बाकी सब में से पूरा चैप्टर्स। एंड मैम ने बोला है इस बार पेपर काफ़ी लाइक अच्छा लेवल का आने वाला है, तो प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर लेना। प्रॉपर एनसीईआरटी कवर करना अपनी। और मैंने कुछ भी कवर नहीं किया है, लाइक मेरी प्रिपरेशन नहीं है अच्छी। तो मैं आज की वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ। सिर्फ मेरे पास पूरा दिन भी नहीं है ब्रो, आधा दिन बचा है ऑलमोस्ट। क्योंकि लाइक आधा से भी कह लो कम, बिकॉज 1:30 तो हो ही गए हैं। सो हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड एंजॉय और देखना मैं कैसे हिस्ट्री के लिए अपने प्रिपेयर करूंगा। फिर मैंने स्टार्ट किया रिबेल्स एंड राज का थोड़ा सा अपना वन शॉट देखना, जो कि मैं ट्विन बोरो ह्यूमैनिटीज का वन शॉट देख रहा था। तो बेसिकली मैं इसका वन शॉट इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज ये 4 चैप्टर में से ऐसा चैप्टर जो मेरे को बहुत कम क्लियर है, या फिर कह रहा हूँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। वैसे तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं आता है। बट जैसा मैंने बताया कि उसमें सिर्फ कुछ 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो उसका कोई इतना वो नहीं है। बट ये वाला चैप्टर जैसे कि पूरा आ रहा है, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसको एनसीईआरटी से साइड बाय साइड पढ़ना स्टार्ट किया एंड थोड़ा लेक्चर वगैरह देखा, अपना वन शॉट वगैरह। तो जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहा, बट कोई बात नहीं, अब समझना तो है चैप्टर। एंड हम मेन अपना बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, उसके बाद उससे पहले प्री बोर्ड्स भी हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं और लाइक मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं वही चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखे जा रहा हूँ। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है दैट कि मेरा पूरा टाइम, मतलब पूरा दिन, तो जितना रात बची, सॉरी पूरी शाम रात, उसी में निकाल दूंगा एंड मेरा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो नाउ आई चेंज द प्लान कि मैं इतना डिटेल में लेक्चर समझने से अच्छा, एनसीईआरटी को रीड करने से अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करता हूँ। मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कोई एनसीईआरटी के हो गया, फिर कोई मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया महात्मा गांधी वाला चैप्टर को पढ़ना, बिकॉज हमारी मैम ने भी कहा था कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लेना। ये मतलब यूटी के लिए तो है ही, बाकी ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने मतलब जितना मैंने सुना है। और ये जो पार्ट थर्ड वाली बुक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही वाला है। और ये बहुत ईजी भी है, मतलब मुश्किल भी नहीं है। हमने क्लास 10th में भी इसमें पढ़ रखा है हिस्ट्री में ये चैप्टर बहुत अच्छे से। तो मतलब बहुत ईजी चैप्टर है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपनी कॉपी के क्वेश्चंस तो करे जो मैंने लिख रखे थे, बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी मुझे प्रॉपर आंसर राइटिंग में की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज की वीडियो खोल ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे, मतलब इसके तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि नेशनल मूवमेंट हो गया, सत्याग्रह हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, सॉल्ट मार्च हो गया। तो इनकी प्रॉपर मैंने आंसर राइटिंग की। और अब जैसे वॉइस ओवर के टाइम पे मेरा हिस्ट्री का पेपर हो चुका है, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, बिकॉज वो नेशनल मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आया था पूरा 7 मार्क्स का। और मैंने मतलब जैसे मैंने इसमें लिखा है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, मैंने स्कूल में भी वैसे लिखा है। और मैं गारंटीड कहता हूँ मेरे उसमें 7 आउट ऑफ 7 आएंगे, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा है चीज़ों को। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा आइडिया था। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि ऐसे करा करो, या फिर अगर आपका ही कुछ ऐसा मेथड है तो आप अपना मेथड भी मुझे बताओ कमेंट्स में, ताकि हम लोगों को भी पता चले कौन कौन कैसे कैसे पढ़ता है। सो हेलो एवरीवन, अभी इट्स करेंटली 10:50, पीछे दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत भी। तो अभी 10:50 हो रहे हैं एंड आई एम डूइंग महात्मा गांधी वाला चैप्टर, बिकॉज हमारी मैम ने भी बोला है, जैसे मैंने आपको टाइम लैप्स में बता दिया होगा शायद, कि ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एंड ये मतलब बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अभी यूनिट टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस चैप्टर एंड ये मुश्किल भी नहीं है, लाइक ईजी है बाकी चैप्टर्स से। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैंने अपने जो नोट्स वगैरह थे वो बना लिए हैं एंड मैं बाकी के क्वेश्चन जितने भी इसके क्वेश्चन से सारे रिवाइज कर रहा हूँ। एंड देन इसके खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा कॉलोनियल एंड कंट्री साइड वाला चैप्टर नंबर 9। एंड देन उसके बाद आई विल डू चैप्टर नंबर 10 रेबेल्स एंड राज। और फिर लास्ट में जो लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जैसे मैंने बताया था आपको, सिर्फ 4 कुछ क्वेश्चन आ रहे, सिलेक्टेड टॉपिक्स आ रहे हैं। तो फिर मैं लास्ट में सबसे लास्ट में वही करूँगा। सो येस, लेट्स डू दैट। सो येस, करते हैं स्टार्ट।
बाकी मेरे को पता है, मेरे को रिबेल्स एंड राजू में आएगी सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, उसको मैं बहुत कम करूँगा बिकॉज़ वो चैप्टर मेरा सबसे कम क्लियर है, मतलब सबसे कम क्लियर है। सो हाँ, इसके बाद का मैंने कोई शूट नहीं किया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ के सो गया था एंड उसके बाद मैं सुबह 6 बजे उठा तो मैंने 6 से 7 सुबह थोड़ा बहुत पढ़ लिया, दैट्स इट। The next day. इट्स द नेक्स्ट डे। आज था मेरा हिस्ट्री का पेपर एंड इट वेंट वेल, मतलब अच्छा गया यार। 20 मार्क्स का पेपर था एंड ऑलमोस्ट उसमें 4 क्वेश्चंस तो जो थे वो थे 4 मार्क्स के एंड देन उसके बाद 2 क्वेश्चंस जो थे वो थे 7 मार्क्स के। तो पता है क्या हुआ, लाइक मेरा लाइक बहुत ज़्यादा टाइम की कमी थी, लाइक 30 मार्क्स का पेपर था एंड वी गॉट 50 मिनट्स। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, लाइक हमारे क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का छोड़ के बाकी सबका पेपर छूटा है, लाइक 7 मार्क्स के क्वेश्चन छूटे हैं। मेरा भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, उसमें मैं 1 पॉइंट लिख के आया हूँ, पर पता नहीं वो कितना सही होगा कितना गलत। बाकी मेरा पूरा पेपर मुझे लगता है कि मेरा सही है, लाइक मैंने बहुत अच्छे से पेपर को प्रेजेंट भी करा है, बहुत अच्छे से लिखा है मैंने। बट वो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन जो है अवध से रिलेटेड, अवध वाले चैप्टर का। तो पता नहीं वो चैप्टर का मैं ढंग से पढ़ के नहीं गया था एंड वो उस क्वेश्चन में अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गया था, मतलब बिल्कुल भी नहीं करके गया था। तो मेरे को बिल्कुल आ ही नहीं रहा था और फिर टाइम खत्म हो गया, तो मैं कुछ बना के भी अपने लाइक माइंड से भी कुछ नहीं लिख पाया। ये प्रॉब्लम हो गई। और भाई इन छोटे पेपरों में ये दिक्कत होती है कि क्वेश्चन मतलब ऐसे 7-7 8-8 नंबर के होते हैं, 6-6 नंबर के होते हैं एंड मतलब बहुत ऐसे थर्ट, और वैसे टोटल नंबर कम होता है। तो लाइक थोड़ी सी भी गलती करो तो सीधा ऐसे लगता है कि भाई 30 में से अगर मेरे मान लो 7 नंबर चले गए, लाइक अज्यूम, तो लाइक 23 आए, तो ऐसे 30 में से 23, मतलब बहुत ऐसा लगा कि कितना ज़्यादा मिस्टेक कर दिया। बट सिर्फ एक क्वेश्चन की बात थी, तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हाँ, वही हो गया। अब कल है मेरा विदाउट एनी ब्रेक इकोनॉमिक्स का पेपर। सो हाँ, इकोनॉमिक्स का, एंड बाय द वे दीज आर नॉट प्री बोर्ड्स, दीज आर यूटी ऑफ 30 मार्क्स, जिससे हमारा फुल डे का स्कूल लगता है। तो हाँ, अभी शाम के 7 बज गया। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट कर चुका हूँ पढ़ने बैठने के लिए, बट हाँ। और मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ, सिलेबस आ रहा है मेरा पूरा एडीएएस वाले यूनिट, जिसके 3 चैप्टर्स है। एडीएस इंट्रोडक्शन वाला जो है पूरा, फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो ये पूरी यूनिट आ रही है एडीएस वाली, एंड आईईडी वाली बुक में से एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आ रहा है। तो ये है मेरा सिलेबस। तो मेरा काफी हद तक सिलेबस कवर है, बट मेरे को काफी तक करना है, बिकॉज सर ने पहले ही बोल दिया कि इकोनॉमिक्स का पेपर डिफिकल्ट आने वाला है इस बार। मतलब ऐसा आने वाला है कि आपको दिमाग लगा के अच्छे सोचना पड़ेगा। तो हाँ, प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और देर तो बिल्कुल नहीं करते हैं, अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सो यस, फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम कौन-कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, तो फटाफट से देख लीजिए। इस चैप्टर में हम एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच करने वाले हैं। सो हाँ, इकोनॉमिक्स में मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर के नोट्स बनाना फ्रॉम ओजी ताने मैम। मतलब सब जानते हो यार, जो मेरे वीडियोस देखते हो, मैं इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ता हूँ, अपने बैच से भी पढ़ता हूँ, बट ताने मैम की तो बात ही अलग है। सो हाँ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ जो कि आई गेस 2-3 घंटे का, तो बहुत आराम से। मेरे को एग्जैक्ट ड्यूरेशन याद नहीं है, बट ये मेरा कह सकते हो अच्छा डिसीजन है कि नहीं है, आई डोंट नो। जबकि मेरा पेपर आज इकोनॉमिक्स का हो चुका है, जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। पेपर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया बिकॉज मैंने पहले की वीडियो तो बना रखी है, बट मैं उसको भी अपलोड नहीं किया है, तो आप यहीं से देख लो। मैं बता देता हूँ कि मैंने एडीएस वाला चैप्टर, जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो मैंने कर लिया है यहाँ से वन शॉट से अपना। तो मैंने अब ये वाला स्टार्ट किया है बिकॉज ये वाला मेरे को नहीं आता है, शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम वाला इसका टॉपिक्स जो है। तो मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ भाई हेल्प तो करा है इसने, मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा, बिकॉज बेसिकली जो एडीएस वाली यूनिट है ना, और जो नेशनल इनकम वाली यूनिट है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है बहुत मेजर और आप कह लो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है। तो इसमें आप बिना कंसेप्ट समझे कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं। ये न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों है, और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग तो इसमें भरी पड़ी है। सबसे ज्यादा दिमाग हमें इसमें ही लगाना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, अभी इट्स करेंटली 10:45 एंड मैं अभी अपना शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ही लेक्चर कर रहा था, बट मैंने काफ़ी लाइक अच्छा अमाउंट का इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मेरा थोड़ा सा बचा है, लाइक अब मेरे सिर्फ इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने बचे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे थ्योरी जो ट्रिकी वाले हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो बचे हुए हैं, तो मेरे को वो कंप्लीट करने हैं। बट भाई मतलब बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। और पता नहीं क्या ही हो गया कि एक तबीयत ख़राब होगी मेरी स्कूल से आने के बाद, लाइक बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया। आई गेस कुछ ठंड वगैरह लग गई है, तो मतलब सर दर्द तो चलो फिर भी ठीक है, बट बिल्कुल ऐसा वॉमिट जैसा हो रहा है, मतलब बहुत ही सा अजीब सा फील हो रहा है, लाइक वॉमिट जैसा सर दर्द। तो मैं बहुत देर से अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ दैट मैं पढ़ लूँ, बट अब और नहीं हो रहा है। तो बट आई डिसाइडेड, वैसे तो मैं मतलब मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ पढ़ के ही सोऊंगा, क्योंकि सुबह उठने का झंझट मेरे को पालना नहीं है, बिकॉज फिर सुबह उठन जाता है। और अब तो विंटर्स आगे तो बिल्कुल भी लाइक बहुत आलस आता है, बट अब क्या कर सकते हैं। तो अब प्लान मैं चेंज कर चुका हूँ, अब मुझे सुबह उठना ही पड़ेगा। तो अभी हाँ, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, 11:15 हो रहे हैं, और यहाँ मैं अभी पढ़ ही रहा था। सो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो मैं भी पढ़ ही रहा था। अब मैं सुबह उठूंगा। अब मेरा कितना बचा हुआ है, मेरे को ये वाला कंप्लीट करना है, इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। डेफिसिट डिमांड एक्सेस डिमांड का मैं कोई लेक्चर वगैरह नहीं करूँगा, जस्ट उसमें जो मैं मेन अपना डेफिसिट एक्सेस डिमांड का जो डायग्राम वगैरह वो अच्छे से समझ के जाऊँगा। वो मैंने लिख रखे है बेसिकली अपनी नोटबुक वगैरह के अंदर, तो मैं उसको समझ के जाऊँगा। एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर तो वो थ्योरी है, आईडी का चैप्टर थ्योरी वाला चैप्टर है, तो मैं उसको सुबह जल्दी से पढ़ के चले जाऊँगा एंड थोड़े बहुत उसके बैक साइड के क्वेश्चन देख लूँगा टी आर्जन से। तो हाँ, ये मेरा प्लान है। मैं सोच रहा हूँ
कि सुबह साढ़े 4 के आसपास उठ जाऊँ, 4 साढ़े 4 के आसपास, और अगर ऐसे में उठ गया, ये प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो मेरा बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। बट ऑल द बेस्ट, मैं सुबह उठ जाऊँ। बाकी अभी मैं इसको ऐसे ही बंद करके मैंने सब कुछ बंद कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ सोने। The next day. अब जो मैं बोलता हूँ अपने प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर अपने लेजीनेस के बारे में, भाई तुम्हारे सामने है, देख सकती हो ना, मतलब कितना लेट उठा हूं मैं, कहाँ 4:30 4 बजे बोल रहा था मैं। तो हाँ, एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया बस अपना वही जो लेक्चर के शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम के मैंने न्यूमेरिकल्स छोड़ दी थी लास्ट के, बाकी पूरा लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने वो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए। अब आप सोच रहे हो बस इसी पे अटका हुआ है 24 घंटे, ना तूने आईडी का एम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो तेरा आ रहा है तूने वो भी नहीं किया, आई नो, बट अभी आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। मेरे बस बाकी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है मेरे को पता है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वालों को पता है, सीबीएसई वालों को पता है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। बट पता नहीं मेरे स्कूल वालों को पता है कि नहीं। मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर, जितना मैंने सोचा था इस बार कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, जबकि मैं बीमार था, फिर भी मैं इस बार मेरी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन हर बार से तो अच्छी है, बिकॉज पहले तो मेरी इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नैया डूबी रहती थी। बट मैं कहाँ सही हो सकता हूँ, पता नहीं भाई, इकोनॉमिक्स का पेपर कहाँ से ही आया, मेरा इतना गंदा पेपर गया। और अगर इकोनॉमिक्स कोई इंसान होता तो मैं सच में उसको जान से मार देता। सो हेलो एवरीवन, अभी 7 बज गया है एंड आई एम डन विद ऑल द प्रैक्टिसिंग, द न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ मेरा प्रैक्टिस हो गया है। नाउ अब मेरा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो वो मैं जाते हुए रास्ते में रिवाइज करूँगा। और डेफिसिट डिमांड का भी मेरे को एक डायग्राम देखना है, तो मैं वो जाकर देख लूँगा। अदरवाइज हो गया, अब जितना हो गया कोई बात नहीं, अब चलते हैं। सो ये लास्ट क्लिप थी जो मैंने ली थी अपने स्कूल जाने से पहले। अब देख लो भाई, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ 30 में से मेरे 15 से ऊपर आ जाए, वही बहुत है यार। वो भी मेरे को नहीं लग रहा है भाई, क्या ही होगा मेरा, मेरे घर वाले मेरे को छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज मेरी इकोनॉमिक्स में उनके बोलने के बाद भी मतलब क्या ही हाल रहते हैं। तो यहाँ पे 7 बज गए थे, मेरे को तैयार होने का टाइम हो गया था स्कूल के लिए। बाय।